बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान हिबा अब्बासी। नाज़रीन, आपको बताते चलें इंतहाई अहम खबर वो ये कि बराको का जो बाईपास है, फ्लाईओवर बन रहा है, अभी उसके ज़ेर तामीर पुल का एक हिस्सा यानी कि एक पिलर गिर गया है और जिसके बायस ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए बंद किया गया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। आपको बताते चलें कि ये हादसा सिर्फ पहला हादसा नहीं है, इससे पहले एक हादसा हो चुका है और 2 मज़दूर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं उसमें। और उस वक्त जो है वो ये कहा गया कि ये वहाँ पर जो सुबह के टाइम था और ट्रक जो है ओवरलोडेड ट्रक था वहाँ से गुजरा और जो है वहाँ पर वो जो शटरिंग थी वो हिल गई और जिसके बाद जो है बाद में जब मज़दूर काम करने लगे तो वो शटरिंग का जो एक हिस्सा था वो नीचे आ गिरा, जिसके बाद 2 मज़दूर अपनी जान की बाजी हारे और कुछ मज़दूर ज़ख्मी भी हुए थे। ये इतना बड़ा वाक़या था और ये जो है वो उसके बाद अब तक जो है वो दूसरा जो है वाक़या आज हुआ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन क्या कहना है कि पहले जो है वो ट्रैफिक वालों पे जो है वो ज़िम्मेदारी डाल दी गई। जो भी तहकीकात हुई उस वक्त लोग पहुंच गए थे, बड़ी मुश्किल से उनको निकाला भी गया था जो लोग उसमें ज़ख्मी भी हुए या जिनकी डेथ हुई। और उसके बाद जो है वो काफ़ी इस पर बातें चली कि ये जो फ्लाईओवर है इस पर जो जितना भी मटेरियल जो है वो यूज़ किया जा रहा है वो किस तरह का मटेरियल है उसको देखना चाहिए था और मज़दूरों के लिए कुछ सेफ्टी या कुछ इस तरह के इंतज़ामात बिल्कुल भी नहीं है। आंखों देखा हाल है, वहाँ से गुजरते हम दिन रात और देख रहे होते हैं वो किस तरह काम कर रहे होते हैं। अभी आपको बताएं कि ये नाकिस मटेरियल यूज़ करने से होता है और दूसरी बात ये कि कोई सेफ्टी नहीं है, कोई इंतज़ामात नहीं है उन मज़दूरों बेचारों के लिए। और पिछले अभी एक वाक़या जो है वो हो चुका है और दूसरा जो है वो अभी आज जो है वो होते होते समझ लें कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहने का मतलब और वीडियो का मकसद ये है कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को आप जो है वो इस महीने में आपने इन महीनों में कवर करना है और इस महीनों में कवर करने से पहले आप प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो उसकी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, मद्देनज़र रखा जाता है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक होता है और इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाएगा और कौन कौन से ज़ाहिर है कि इंजीनियर्स हैं तो उन्हें पता होता है कि किस तरह का मटेरियल हमने यूज़ करना है जो कि काफ़ी देर तक चले, पायदार हो, इस तरह का जितना भी मटेरियल है। लेकिन इस फ्लाईओवर की बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ये जो है वो बनी गाला से स्टार्ट होता है और जाकर बेरा पुल पर लगता है जो कि बाराको का एक हिस्सा है, वहाँ तक इसको बनाया गया है। लेकिन 2 वाक़यात वो भी एक वीक के अंदर अंदर हुए हैं। ये वाक़यात 7-8 दिनों के अंदर, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनका। तो इस तरह के वाक़यात होना काफ़ी हैरानकुन भी है और इस तरह से आवाम भी परेशान है। आप सोच लें कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह फिर नाकिस मटेरियल होगा या फिर नाकिस जो कारकर्दगी है वो होगी। और सिर्फ यही इल्तमास करेंगे कि इसको देखें और बराए मेहरबानी इस प्रोजेक्ट को अच्छे से देखें क्योंकि ये प्रोजेक्ट छोटा प्रोजेक्ट नहीं है आपका। फर्दर जो नुकसान जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इसके बाद जो है वो कोई नुकसान हो, क्योंकि इससे पहले जो नुकसान हुआ उस पर सारी ज़िम्मेदारी ट्रैफिक वालों पे डाल दी गई। कोई इंजीनियर पे, किसी किस्म का किसी बंदे पे नहीं डाली गई, सिर्फ कि ये कहीं नाकिस मटेरियल भी होगा, पता नहीं कैसे तहकीकात की होंगी। पाकिस्तान में तो कोई तरीका नहीं है तहकीकात करने का, कोई शफाफ तरीका नहीं है, कोई एक तरीका भी हो तो बंदा कहे। अब जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फिर कुछ दिन के लिए कमेटी बना दी जाती है, तहकीकात की कमेटी होती है, रिपोर्ट्स आती हैं, फिर ठीक है। लेकिन नुकसान उनका नहीं होता, नुकसान उन लोगों का होता है जो उसका शिकार होते हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहिए बड़ी खबर।